अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं पाकिस्तान में, जो कि कितनी अच्छी न्यूज़ है। इससे पहले अफोर्डेबल गाड़ियाँ भी लॉन्च हुई हैं पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें, और अब हाई एंड गाड़ियाँ भी लॉन्च हो रही हैं। इनफैक्ट और जो नई कंपनी थी जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे, वो भी अब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये अभी भी एक टॉय कार की तरह ट्रीट करी जाएगी या फिर ये वाकई लोगों को डेली लाइफ में कितनी हेल्पफुल हो सकती है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि मोबिलिटी पे भी एक खर्चा होता है। इम्पोर्टेड फ्यूल आता है। आप जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो ट्रक्स चलते हैं, जो बसेस चलती है लोगों को मूव करने पे या फिर सामान को मूव करने पे, वो सारे पे ख़र्चा होता है। और वो ख़र्चा थोड़ा नहीं होता, वो काफ़ी होता है। ये गिर जाएगी, नहीं गिरेगी यार, ग्रेविटी में खड़ी है। तो ख़र्चा काफ़ी होता है और फ्यूल इंपोर्टेड होता है। तो अगेन पहले कुछ टाइम पहले तक तो बिजली में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे। हमने एक रिव्यू भी किया था लाहौर में, हमारे एक व्यूअर हैं रिंको आरिया, और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। MG-ZS का रिव्यू कर चुके हैं हम। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में MG-ZS का रिव्यू कर चुके हैं। उसका भी बहुत अच्छा रिव्यू है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। दोनों लो रेंज की गाड़ियाँ थी जो कि अफोर्डेबल थी, 3 to 4 मिलियन, फिर 6 मिलियन, और दोनों ही 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक की रेंज आपको दे देती है। बिल्कुल ऐसे। और जब आपने सोलर लगाया हुआ तो आपको फ्री की ही मोबिलिटी मिल रही होती है। बिल्कुल, देखिए कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने का ये है कि जब आप एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं तो आप माइंड में ये डालें कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वापडा या के इलेक्ट्रिक की लाइन कटवा दें घर पे, और आपकी जो मामूलात ज़िंदगी है वो वैसी चलती रहे जैसे पहले चल रही है, या उससे बेहतर हो जाए। इसमें आपका वापडा और आइस्को से जंग नहीं है, ये सारी दुनिया ही की बात हो रही है कि आप कहीं भी हो, आप अमेरिका में हो, आप इंग्लैंड में हो, आप इंडिया में हो, आप चाइना में हो, जो रिसोर्स एनर्जी की मुझे चाहिए वो मैं खुद प्रोड्यूस कर लूँ। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है। और मेरा जो स्टैंडर्ड है या मेरी जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बत्ती बंद करूं तो मैं आ जाऊं अगरबत्ती पे या मोमबत्ती पे, और मोमबत्ती से मैं बोलूँ मुझसे काम ही नहीं हो रहे। तो वो कोई आपने हासिल नहीं किया, वो तो आप डिग्रेड हो गए। तो मकसद ये है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें कि जो अनअफोर्डेबल हैं या फिर वो एक्सेसिव आप पे बर्डन डाल रही हैं, क्योंकि उसमें गलती स्टेट की है या कोई भी किसी की भी गलती हो, एज एन एंड यूज़र आप पिस रहे हैं। तो आप अगर बिजली को तर्क करके अपने सारे मामूलात को उसी तरह चला सकते हैं या उससे बेहतर चला सकते हैं, तो बिल्कुल ये करने का काम है। अब उसमें नंबर 1 ये आता है कि आपने वापडा कटवा दी, तो पहली ज़रूरत आपकी है कि आपको घर पे या कमर्शियल प्रेमिसेस पे या इंडस्ट्री में आपको बिजली चाहिए अपने काम करने के लिए। तो सोलर सिस्टम सफिशेंट है। अगर आपको 24 घंटे चाहिए तो आप बैटरीज लगा सकते हैं, अगर आपको सिर्फ दिन में चाहिए तो आप ऑन रेट रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको अपनी मोबिलिटी के लिए, मूव करने के लिए, चलने फिरने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए। आप ही को नहीं, ट्रकिंग सबको चाहिए, बड़ी है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री को ट्रक चाहिए, इंडस्ट्री को व्हीकल चाहिए, रावी चाहिए, शेजोर चाहिए, और लोगों को मूव करने के लिए इंट्रासिटी बसेस चाहिए। तो ये सारी की सारी व्हीकल्स हैं। अब अभी करंटली व्हीकल फ्यूल पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, उसकी कॉस्ट है, इम्पोर्टेड कमोडिटी है, और आपको हर दफ़ा डालना पड़ता है और फूंक लेते हैं आप। सोलर लगवाने से या रिन्यूएबल एनर्जी से ये फ़ायदा होता है कि आप जो उसमें बिजली भर रहे होते हैं वो आपने फ्री में पैदा करी थी, क्योंकि आपने एक दफ़ा सिस्टम पे कॉस्ट लगाई थी। और तीसरा फ़ायदा मुल्क को तो होता ही है कि उसको इम्पोर्टेड कमोडिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और अब घर में आपके 2 मसले सॉल्व हो गए। एक, आपको करंट बिजली चाहिए थी वो आपको मिल गई। दूसरा, आपको मोबिलिटी का मसला था जो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि गाड़ियाँ ही ली जाएँ जो 3 से 4 मिलियन की हों या 8 से 10 मिलियन की हो और आपसे उससे हल निकले। करंटली भी जो गाड़ी नहीं ले पा रहा वो मोटरसाइकिल पे मूव कर रहा है, अवेलेबल है, बहुत और वो मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चला रहा है तो वो इलेक्ट्रिक पे भी चला सकता है। इसी तरह जो ट्रक्स अभी डीजल पे चल रहे हैं, दुनिया में तो आ चुके हैं, हज़ार माइल्स की रेंज वाले ट्रक आ चुके हैं, क्योंकि ट्रक में तो आपको पता है लोड का इशू नहीं है। ट्रक ने तो वैसे ही लोड कैरी करना है, तो उसमें आप बैटरी बैंक भी बड़ा लगा सकते हैं। इसी तरह जो पीपल मूव करने की, लोगों को मूव करने की, ट्रांसपोर्ट करने की बसेज़ हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट आ चुका है और अवेलेबल ऑप्शंस है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान में भी एक अबंडेंट वैरायटी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि चाइना बहुत मैस लेवल पर प्रोड्यूस कर रहा है इन सारे आइटम्स को। पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी आती है या जो प्रोडक्ट आती है वो चाइना से पहले आ जाती है, क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइसिंग में होती है। बाकी अमेरिकन मेकर्स, अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स भी काम कर रहे हैं और यूरोपियन भी कर रहे हैं, बट उनकी फिजिबिलिटी यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स जिसको क्वालिटी चाहिए क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी ग्लोबली मैन्युफैक्चर हो रही है, ग्लोबल शिफ्ट आ चुका है, आ नहीं रहा, आ चुका है। आने वाले दिनों में इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि एक इलेक्ट्रिक बाइक, एक तो उसकी प्राइस क्या है, किस तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं और क्या वो रेंज देते हैं,
और सिर्फ बाइक लेना, इलेक्ट्रिक बाइक लेना ही काम नहीं है, उसको हम किस तरह सोलर पैनल्स के थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट पूरा सेटअप इसके ऊपर बनाएंगे। और उस पर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक AC सिस्टम लगाएं इन्वर्टर वाला, आप उसको DC सिस्टम से भी चार्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो 2 पैनल लगा लें, चार्ज कंट्रोलर्स हों और पूरा एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम हो कि आप दिन में 2 से 3 दफ़ा अपनी बाइक को चार्ज करना चाहें तो आप चार्ज कर सकें। प्लस उसमें रिमूवेबल बैटरी पैक्स हों कि आप जब एक यूज़ करके वापस आ गए हैं तो आप दूसरा बैटरी पैक इंसर्ट करें और पुराने को फिर चार्जिंग पे लगा दें, ताकि आपको ये फील ना हो कि रेंज एंग्जाइटी का जो एक पता नहीं डर और खौफ फैला हुआ है कि रेंज एंग्जाइटी। फ्यूल डालने के पैसे नहीं है, फ्यूल डालने के पैसे नहीं, रेंज एंग्जाइटी के मेरी बैटरी वाली बाइक बंद हो जाएगी। और वो जो रेंज एंग्जाइटी फ्यूल पे नहीं आ रही, वो गवर्नमेंट के कर्ज के बलबूते पे हमें एंग्जाइटी नहीं हो रही, एंग्जाइटी नहीं हो रही क्योंकि आंखें बंद है। हाँ, कि वो कर्जा बढ़ा जा रहा है, डॉलर लेने के लिए हमें मिन्नतें करनी पड़ रही है, वो हमें समझ नहीं आ रही, फिक्र ही नहीं है। यहाँ हमने एक सीन क्रिएट किया हुआ है कि जी इलेक्ट्रिक तो बड़ी रेंज एंग्जाइटी है, जो फ्री में बरस रही है उसकी रेंज एंग्जाइटी है, और जिसका कर्जा पकड़ना पड़ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। ये एंग्जाइटी नहीं है कि ये सूरज हर रोज गिर के शाम को चला जाता है और अगले दिन फिर आता है और मैं ज़ाया करे जा रहा हूँ, हम उसको ज़ाया करके उसके ऑल्टरनेटिव पे पैसे उड़ा रहे होते हैं और इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। बट ये एंग्जाइटी है कि जो चीज़ फ्री में चलेगी वो थोड़ी सी चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। हाँ। तो खैर आने वाले दिनों में इसको और डिस्कस करेंगे और इस पर कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशंस भी देंगे। मेरे वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि और कौन से एवेन्यूज़ हैं जिनको इलेक्ट्रीफाई करके इन सारे सॉल्यूशंस को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सकता है। और क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदा ये है कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये सारा इलेक्ट्रिसिटी का सोल्यूशन है। अब इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आपके मसले सॉल्व हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ AC चलाने के लिए बिजली चाहिए हो, 1 लाख काम करने के लिए बिजली चाहिए हो सकती है। एप्लीकेशन आपने आइडेंटिफाई करनी है, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, अप्लाई करें, कमेंट्स में बताएं और कौन से एवेन्यूज़ है जहाँ पे इन सारे मामलात को और स्ट्रीमलाइन करके अप्लाई यूज़फुलनेस पे किया जा सकता है। ऐसी है। आज के लिए यही था, थैंक यू।